स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार प्रभु तेरा नाम गुण गावे संसार तमाम। प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों के करने हारा, सुख स्वरूप सुखों के दाता, अंत न कोई तुम्हारा पाता। सारे जग को पैदा करता, सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे, पाप कर्म के पास न जावे। बुद्धि करो हमारी उज्जवल, जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। आइए भजनों की श्रृंखला का आरंभ करते हुए एक छोटे से गीत के साथ भजनों की श्रृंखला का शुभारंभ करें। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। तमन्नाएं जो तेरी है, फुआरे है ये सावन की। तमन्नाएं जो तेरी है, फुआरे है ये सावन की। फुआरे सूख जाती है, फुआरों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। दिलासे जो जहाँ के हैं, सभी रंगे बहारे हैं। दिलासे जो जहाँ के हैं, सभी रंगे बहारे हैं। बहारें रूठ जाती है, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। तू संभल नाम का लेकर, किनारों से किनारा कर। तू संभल नाम का लेकर, किनारों से किनारा कर। किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। तू अपनी अक्लमंदी पर, विचारों पर न इतराना। तू अपनी अक्लमंदी पर, विचारों पर न इतराना। जो लहरों
की तरह चंचल, विचारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। परम प्रभु की शरण लेकर विकारों से सजग रहना, परम प्रभु की शरण लेकर विकारों से सजग रहना। कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विकारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। ओम। आगे का कार्यक्रम मैं आदरणीय जितेंद्र जी को सौंपती हूँ। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी। बहुत सुंदर गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ और सुंदर गीत के साथ आपने आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कराया और काफी दिनों में आज आपका आगमन हुआ, तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस सरल सत्संग में आप सभी का पुनः स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से कार्यक्रम को ज्वाइन करते हैं, देश से विदेश से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़े रहने के लिए। आइए भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय माता राज लूथरा जी से कृपया एक भजन आप सुनाएं और उसके बाद में सुदर्शन चौधरी जी कृपया तैयार रहें। सबको मेरी सादर नमस्ते। प्रभु भक्ति का एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। हे प्रभु हम तो सदा तेरी शरण आते रहे। हे प्रभु हम तो सदा तेरी शरण आते रहे। तेरी शरण तेरी शरण तेरी शरण आते रहे। हे प्रभु हम तो सदा तेरी शरण आते रहे। तेरे बिन मैं हूँ तड़पता, तेरा जो आश्रय मिले। तेरे बिन मैं हूँ तड़पता, तेरा जो आश्रय मिले। छूट जाए सारे बंधन, रास्ता सच्चा मिले। रास्ता सच्चा मिले। तेरे ही हो में पुजारी, सुख सदा पाते रहे। तेरी शरण तेरी शरण तेरी शरण आते रहे। हे प्रभु हम तो सदा तेरी शरण आते रहे। तुझको ही हरदम पुकारूं, तू ही जीवन है मेरा। तुझको ही हरदम पुकारूं, तू ही जीवन है मेरा। बस तू ही हो भगवन, खत्म हो अब मैं मेरा। खत्म हो अब मैं मेरा। तेरे आनंद की झलक हर पल सदा पाते रहे। तेरी शरण तेरी शरण
तेरी शरण आते रहें। हे प्रभु हम तो सदा तेरी शरण आते रहें। तो अंत में कहा है, तेरी इस दहलीज से अब मुड़ कभी ना जाऊंगा। तेरी इस दहलीज से अब मुड़ कभी ना जाऊंगा। आशा है, विश्वास है, एक दिन तुझे पा जाऊंगा, एक दिन तुझे पा जाऊंगा। दूरी तुझसे हो कभी ना, दर्श तेरा पाते रहे। तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण आते रहे। हे प्रभु हम तो सदा तेरी शरण आते रहें। तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण आते रहें। तेरा प्रभु हम तो सदा तेरी शरण आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद बेटे जी, बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माता राजलूथरा जी, बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति भजन आपने सुनाया। हे प्रभु हम तो सदा तेरी शरण आते रहें। और इस तरह की सुंदर प्रार्थना भावपूर्ण तरीके से आपने की, बहुत सुंदर तरीके से आपने भजन को सुनाया। परमपिता परमात्मा से इसी प्रकार की सुंदर प्रार्थनाएं हम किया करें कि हे प्रभु हम सदा तेरी भक्ति में लगे रहें, तेरी शरण आते रहें, क्योंकि परमपिता परमात्मा की शरण में जाने से ही हमारा कल्याण हो सकता है। संसार के जितने भी बाकी और रिश्ते नाते हैं वो कहीं ना कहीं हमको छोड़कर जा सकते हैं और हम उन्हें छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा की शरण में आने से ही हमारा कल्याण हो सकता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा कभी हमसे दूर नहीं रह सकते, वो हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। इसीलिए पहला गीत भी हमने सुना, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। ये संसार के सारे नज़ारे, सारी बहारें, ये सब क्षण भंगुर हैं, सब क्षणिक हैं, सब खत्म होने वाले हैं, लेकिन परमात्मा की शरण में एक बार आने के बाद जीव को फिर कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी से, कृपया आएं अपना गीत रखें और उसके बाद में आदरणीय कौशल्य अरोड़ा जी कृपया तैयार हैं। सुदर्शन जी आपका माइक खुला हुआ नहीं है अभी। हाँ, अरे अब ठीक है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय देने का। और सभी उपस्थित आर्यजनों को मेरा सादर नमन। एक छोटा सा प्रभु भक्ति का भजन। प्रभु के नाम से बढ़कर सहारा और क्या होगा। प्रभु के नाम से बढ़कर सहारा और क्या होगा। हजारों तर गए पापी प्रभु का नाम ले लेकर, प्रभु का नाम ले लेकर। अरे मानव क्यों नहीं तरता किनारा और क्या होगा। अरे मानव क्यों नहीं तरता किनारा और क्या होगा। प्रभु के नाम से बढ़कर सहारा और क्या होगा। बड़ी मतलब की दुनिया में दीवाना तू हुआ फिरता, दीवाना तू हुआ फिरता। अरे मानव संभल कर चल इशारा और क्या होगा। अरे मानव संभल कर चल इशारा और क्या होगा। प्रभु के नाम से बढ़कर सहारा और क्या होगा।
किए जा काम भलाई के लिए जा नाम ईश्वर का, लिए जा नाम ईश्वर का, वह कण कण में समाया है नजारा, और क्या होगा प्रभु के नाम से बढ़कर सहारा, और क्या होगा। बड़ा अनमोल जीवन है ना इसका, ना इसको यूं लुटा प्यारे, बड़ा अनमोल जीवन है ना इसको यूं लुटा प्यारे, हरि से भी बड़ा दानी हमारा, और क्या होगा हरि से भी बड़ा दानी हमारा, और क्या होगा प्रभु के नाम से बढ़कर सहारा, और क्या होगा। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत। ये मैंने आज ही भजन लिखा और पहली बार आपको यहाँ बोल रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर बोल भजन। कर नहीं देखा था अभी। जी, बहुत सुंदर शब्द हैं, बहुत सुंदर भाव भजन के। प्रभु के नाम से बढ़कर सहारा और क्या होगा। और वही जो हम बात कर रहे थे कि उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा वही क्या, बोल रही सहारे छूट जाते हैं सहारों का भरोसा क्या। परमपिता परमात्मा का सहारा ही केवल एक ऐसा है जो हमेशा हमारे साथ रहने वाला है, क्योंकि परमात्मा एक बार जिसका हाथ पकड़ लेते हैं वो छोड़ते नहीं है फिर। इसीलिए परमपिता परमात्मा का केवल एक हम सहारा लें। एतदेव आलम्बनम श्रेष्ठम, एतद आलम्बनम परम। वह परम पिता परमात्मा का आलंबन ही एक परम आलंबन है जो हमें हमेशा पार लगाने वाला है, हमारे सारे दुखों को, कष्टों को, क्लेशों को दूर करने वाला है। इसीलिए केवल परम पिता परमात्मा से ही अपनी लगन लगा करके रखें, डोर उसके हाथ में पकड़ा करके चलेंगे तो कहीं डूबने का हमें खतरा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से, कृपया आए, अपना गीत रखें, और उसके बाद में वीना गांधी जी एक बार स्वेटर छोड़ करके एक भजन सुनाएंगे कौशल्या जी के बाद। हाँ जी, सबको नमस्ते। मेरी एक प्रभु भक्ति का भजन। प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। प्रभु नाम के अमृत रस का जो सुबह शाम निज मन से भगवान पे ध्यान लगाए, हृदय रूपी शीशे का सब जमा मैल धुल जाए। सत्संग ज्ञान गंगा में, सत्संग ज्ञान गंगा में मल मल जो स्नान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। प्रभु सत्य न्याय करता है, ऐसा उसको पहचाना। कण कण में रमा है प्यारा, नहीं उसका एक ठिकाना। फिर परमेश्वर से धोखा, फिर परमेश्वर से धोखा ना कोई इंसान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। विषयों से मन हट जाए, कर जाए व्यसन किनारा, शुभ कर्म में लगन लगा ले, यदि चाहे तू निस्तार।
जैसा कोई कर्म करेगा वैसा भुगतान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। सारे जीवन का लेखा जब देखेगा न्यायकारी, शुभ अशुभ कर्म सब तेरे आएंगे सभी अगाड़ी। राघव वही पार हुआ जो, राघव वही पार हुआ जो ना अभिमान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी, बहुत सुंदर राघव जी का गीत आपने सुनाया। प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। परमपिता परमात्मा उसकी बुद्धि को निश्चित रूप से शुद्ध और पवित्र बना देते हैं। जो परमपिता परमात्मा के नाम का स्मरण करता है, और वही योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने जो कहा है, तस्य वाचक प्रणव तस् जपस तदर्थ भावनम, उस परमपिता परमात्मा के वाचक नाम प्रणव का हम जाप किया करें, अर्थ की भावना के साथ जाप करें, तो निश्चित ही हमारी समाधि समाधि सिद्धि भी उसी माध्यम से हो सकती है। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा के नाम स्मरण का, जाप का एक अपना एक अलग महत्व है। तो आपने वही गीत के माध्यम से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय वीना गांधी जी से कृपया आए और अपना गीत रखें, और इसके बाद में सुरेश जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, रेशु जी, वो अपना एक गीत रखेंगे, और फिर शोभा महेंद्रू जी तैयार रहेंगे। नमस्ते जी, सभी को सप्रेम नमस्ते। मेरा पंजाबी पे भजन है। रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, वेखा मैं भी बैठ के नजारे सतसंग दे। रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, वेखा मैं भी बैठ के नजारे सतसंग दे। मन दा दुपट्टा भावे हो गया पुराना है, रंग ओम नाम वाला इस ते चढ़ाना है। छेती रंग चाड़ के ते रस्सी उत्ते टंग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे। ਉੱਚੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ, ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਨੇ ਭਰਦੇ। ਭੇੜੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਗ ਦੇ, ਰੰਗ ਦੇ ਲਲਾਰੀਆ ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ। प्रभु दे प्यारियां ने सतसंग लाया है, जग दा माहौल सारा स्वर्ग बनाया है। उड़ी जावे मन मेरा वांगरा पतंग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे। सतसंग वालियां ने गल्लां ही निरालियां, दुनिया ते औखे वेले काम आउण वालियां। जिंदगी सवार दिया नाल सोने ढंग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे। वैरी काम क्रोध लोभ मोह ते हंकार ने, जाल चा फसा के दुख देंदे बेशुमार ने।
मार दे कसाया वांगू सप्पा वांगू डंग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, कदी इस जिंदगी दा करिए ना गुरूर ना, प्यार सतसंग वाला दिलों होवे दूर ना, रब तो पथिक सारे लोकी आयो मंग दे, रंग दे ललारिया दुबट्टा मेरा रंग दे। धन्यवाद भाई साहब, थोड़ा लंबा था इसलिए मैंने छोड़ा नहीं, पूरा ही कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक जी का सुंदर गीत आपने सुनाया, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे। और ऐसा ही दुपट्टा हमारा रंग जाए सत्संग के रंग में, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो सकता है। सत्संग जो है वो अच्छे, जो बहुत गिरे हुए लोगों को भी सत्संग ने तार दिया, ऐसे अनेक उदाहरण हम इतिहास के अंदर देखते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि मुंशी राम जैसे एक वकील को, जो कि कितने दुर्व्यसनों में घिरा हुआ था, अभी उनका बलिदान दिवस भी आने वाला है अगले महीने में, उनको भी तार करके इस सत्संग ने महात्मा मुंशी राम से स्वामी श्रद्धानंद बना दिया। और इसी प्रकार से अमीचंद को भी देखते हैं हम, जिसको महर्षि स्वामी दयानंद जी का सत्संग मिला, और से केवल एक वाक्य उन्होंने कहा कि अमीचंद तुम हो तो हीरे लेकिन कीचड़ में पड़े हुए हो, और पूरे जीवन का कांटा बदल गया। इसी तरह से यह सत्संग का जो रंग है वो सबको बदल सकता है। अगर हमारे जीवन पे एक शब्द भी असर कर जाए कहीं पर भी, एक शब्द सम्यक ज्ञात सुप्रयुक्त स्वर्गे लोके काम दुख भवति, तो एक शब्द भी हमारे जीवन को बदल सकता है सत्संग में प्राप्त किया हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना, आदरणीय सुरेश जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, आज काफी समय के बाद दिखाई दिए हैं। बेंगलोर से आप जुड़े हुए हैं और बहुत सुंदर गीत अपने फिल्मी तर्जों पे आप लिखते हैं और सुनाते हैं। अभी आपने एक किताब भी अपनी मेरे को पीडीएफ के रूप में भेजी है, जिसमें गीतों का संग्रह है, तो वो भी मैं आप सभी को भेजूंगा। तो जो लोग गा सकते हैं उसमें देख करके उन गीतों को भी आप गा सकते हैं। आदरणीय सुरेश जी आए, अपना गीत रखें, और उसके बाद शोभा महेंद्र जी के तैयार हैं। सबको नमस्ते। एक गीत जो मैंने लिखा है मैं एक भजन का सुनाने टाइम जा रहा जितेंद्र। हूँ। आपको सुनाने जा रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है। इतना प्रभु से तू प्यार बड़ा कि तू बन जाए उसका भक्त प्यारा, सदा ही उसको याद करता रहे, वो है सबका परमेश्वर प्यारा। इतना प्रभु से तू प्यार बड़ा कि तू बन जाए उसका भक्त प्यारा, सदा ही उसको याद करता रहे, वो है सबका परमेश्वर प्यारा। इसलिए उससे तुम प्यार करो, वो सबका ही है रखवाला, जन्म जन्म से चलाए सृष्टि, वो है सबका प्रीतम प्यारा। इतना प्रभु से तू प्यार बड़ा कि तू बन जाए उसका भक्त प्यारा। मानव बना कर भेजा यही, रुक जाना तेरा काम नहीं, दुखियों का साथ सदा देना तुम, चाहे देश विदेश पड़े घूमना सारा। इतना प्रभु से तू प्यार बड़ा कि तू बन जाए उसका भक्त प्यारा। वो सारे जहां का मालिक है, उसके प्यार को तू पहचान ले, वो ही अंत तक है साथ तेरे, चाहे छोड़ दे जग तेरा सारा। इतना प्रभु से तू प्यार बड़ा कि तू बन जाए उसका भक्त प्यारा। काम ऐसा कर तेरी पहचान बने, तू सबके दिलों की जान बने, सत्य की राह ना छोड़ना तुम, हल करेगा समस्या ईश्वर प्यारा। इतना प्रभु से तू प्यार बड़ा
कि तू बन जाए उसका भक्त प्यारा, सदा ही उसको याद करता रहे, वो है सबका परमेश्वर प्यारा। चुपचाप हमेशा रहना तू, बस सब कुछ प्रभु से कहना तू, उत्तम कार्यों में मन को लगा, भलाई में लगा अपना समय सारा। इतना प्रभु से तू प्यार बढ़ा कि तू बन जाए उसका भक्त प्यारा। खुश रहे सदा पल पल तू, मेहनत से कार्य करता जा तू, हार ना माना मानव है तू, ईश्वर को अपना भक्त प्यारा। इतना प्रभु से तू प्यार बढ़ा कि तू बन जाए उसका भक्त प्यारा, सदा ही उसको याद करता रहे, वो है सबका परमेश्वर प्यारा। इसलिए उससे तुम प्यार करो, वो सबका ही है रखवाला, जन्म जन्म से चलाए सृष्टि, वो है सबका प्रीतम प्यारा। इतना प्रभु से तू प्यार बढ़ा कि तू बन जाए उसका भक्त प्यारा, सदा ही उसको याद करता रहे, वो है सबका परमेश्वर प्यारा। धन्यवाद जी, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेश जी। बहुत सुंदर गीत आपने अपना लिखा हुआ सुनाया, और इसी प्रकार के सुंदर फिल्मी तर्जों पर गीत आप लिखते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। मेरी धन्यवाद जी आप। प्रार्थना आदरणीय शोभा महेंद्रू जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें। आदरणीय शोभा महेंद्रू जी, और इसके बाद में रेखा गौतम जी हिसार से कृपया तैयार हैं। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जितेंद्र जी, मैं इस समय हरिद्वार में शिविर में आई हुई हूँ। अब मेरा ब्रेक का टाइम है, मुझे लगा कि ज्वाइन कर लेती हूँ। जी मैं वही सोच रहा था, आप तो ज्वालापुर में हैं, आप कैसे ज्वाइन कर रही हैं। चलिए, वीडियो ऑन कर सकते हैं तो वीडियो भी ऑन कर लीजिए। अच्छा जी, करती हूँ। जी हाँ। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। हर दिल में तेरा ही धाम है, और न्याय ही तेरा काम है। हर दिल में तेरा ही धाम है, और न्याय ही तेरा काम है। सबसे बड़ा तेरा नाम है, जगन्नाथ हो जगपाल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। तुम साधकों की हो साधना, या उपासकों की उपासना। तुम साधकों की हो साधना, या उपासकों की उपासना। किसी भक्त की मृदु भावना, या किसी कवि का ख्याल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन
से विशाल हो। मिले सूर्य को तेरी रोशनी, मेरे चखिले चांद में तेरी चांदनी। मिले सूर्य को तेरी रोशनी, खिले चांद में तेरी चांदनी। सब पर दया तेरी पावनी, प्रभु तुम तो दीन दयाल हो। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। तुझ पर किसी का जोर है, तेरा राज्य ही चहुओर है। तुझ पर किसी का जोर है, तेरा राज्य ही चहुओर है। तेरे हाथ सब की डोर है, तुम्हें जिंदगी तुम्हें काल हो। तेरे हाथ सब की डोर है, तुम्हें जिंदगी तुम्हें काल हो। मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। कोई नर तुझे न रिझा सका, तेरा पार कोई न पा सका। कोई नर तुझे न रिझा सका, तेरा पार ना कोई पा सका। न पथिक वो गीत ही गा सका, जिसमें तेरा सुर ताल हो। न पथिक वो गीत ही गा सका, जिसमें तेरा सुर ताल हो। मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहुत शोभा शोभा महेंद्रू जी। जी। बहुत सुंदर पथिक जी का गीत आपने बहुत सुंदर तरीके से गाया। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। वह परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। अणु रणीयान महतो महीयान, वह परमपिता परमात्मा कण कण में व्याप्त है और बहुत ही गूढ़। उसे विद्वान लोग भी नेति नेति कह करके जो है पार नहीं पा पाते उसका। तदे जति तन्ने जति तद दूरे तद्वंतिके, वह निकट से भी निकट है, दूर से भी दूर है। वह चलता भी है, वह चलता नहीं भी है। वह परमपिता परमात्मा के बारे में ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जो अभी भी हम खोजने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए, मेरी प्रार्थना आदरणीय रेखा गौतम जी हिसार से कृपया आए और अपना गीत रखें। आदरणीय रेखा गौतम जी। अरे जी, मैं अपनी क्लास में आ गई जी। अच्छा अच्छा, लेट हो गए। हाँ, ठीक है, जितेंद्र कोई जी मुझे भी समय देना। जी जी। चलिए, रेखा गौतम जी अभी नहीं सुना पाएंगी। ललिता तनेजा जी से मेरी प्रार्थना है, कृपया आए, अपना गीत रखें। आदरणीय ललिता तनेजा जी। जितेंद्र जी समय हो तो मुझे भी देना। आशा रानी आ रही है गाजियाबाद से। जी, मैं अगली बार के लिए लिख लेता हूँ, अब तो आज तक शायद समय आज नहीं तक मिल बोली पाएगा। हूँ मैं, एक बार बोली हूँ मैं। अच्छा जी। ललिता तनेजा जी कृपया आए, अपना माइक ऑन कर लीजिए।
आपका माइक ऑन नहीं है अभी। जितेंद्र जी, समय तो हमें भी देना। कृष्णा गांधी जी, आज तो मेरे को लग रहा है ये अंतिम ही गीत रहेगा। बोले आदरणीय दो स्वर्णा बता जी भी देना। ठीक है। स्वर्णा जी भी प्रकट हुई हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ नमस्ते। जुड़ने के लिए। नमस्ते बेटे, नमस्ते। कैसे हो? बहुत 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 बढ़िया एकदम। सुखी रहो। बीच बीच में दर्शन देते रहा करें आप, तो और भी जी अच्छा लगता है। जी। ललिता जी। सभी को सादर नमस्ते जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। लिखा है, खुद से ही लिखा है, तो कोई गलती हो तो क्षमा करना। शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। शुक्र करा मेरे दाता, तेरा नहीं शुक्र गाए, करा। गलत तो नहीं दी। शुक्र करा, शुक्र करा, हर वेले तेरा शुक्र करा। शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। हवा देंदा, पानी देंदा, हवा देंदा, पानी देंदा, पानी बहंदा विच दरियावां। हवा देंदा, पानी देंदा, पानी बहंदा विच दरिया, तेरा शुक्र करा। शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। शुक्र करा, शुक्र करा, हर वेले तेरा शुक्र करा। शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। हर पासे तेरा नूर बरसदा, हर पासे तेरा नूर बरसदा, देंदा ठंडियां छावां, तेरा शुक्र करा। देंदा ठंडियां छावां, तेरा शुक्र करा। शुक्र करा, शुक्र करा, हर वेले तेरा शुक्र करा। शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। औलाद भी दित्ती, औलाद भी दित्ती, जायदाद भी दित्ती, औलाद भी दित्ती, जायदाद भी दित्ती, तेरा दित्ता खाना पीना, तेरा शुक्र करा। ओए तेरा दित्ता खाना पीना, तेरा शुक्र करा। शुक्र करा, शुक्र करा, हर वेले तेरा शुक्र करा। शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। अद्भुत तेज पत्ता, पत्ता तेरा देवे पता, पत्ता पत्ता तेरा देवे पता। अद्भुत तेरियां रचनावां, तेरा शुक्र करा। ओए अद्भुत तेरियां रचनावां, तेरा शुक्र करा। शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। अंदर तू ही, बाहर तू ही, जिथे वेखो तू ही। अंदर तू ही, बाहर तू ही, जिथे वेखो तू ही। तेरी शरण च मैं हाँ आईयां, दाता शुक्र करा। तेरी शरण च मैं हाँ आईयां, दाता शुक्र करा। शुक्र करा, शुक्र करा, हर पासे तेरा शुक्र करा। शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। नहीं दिसदा तू किधरे भी पर, नहीं दिसदा तू किधरे भी पर, तेरा पता देन कुदरती रचनावां, तेरा शुक्र करा।
तेरा पता देन कुदरती रचना मां तेरा शुक्र करा, शुक्र करा, शुक्र करा, हर वेले तेरा शुक्र करा, शुक्र करा, शुक्र करा, हर वेले तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। धन्यवाद भाई साहब जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ललिता धनेजा जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। परमपिता परमात्मा का हमेशा हमें शुक्रिया करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, जिस परमपिता परमात्मा ने इतना सुंदर सारी सृष्टि बना करके हमें दी है, और ये सुंदर मनुष्य का शरीर जिस परमपिता परमात्मा ने दिया है, उसका हमेशा हम धन्यवाद करें, उसका शुक्र हमेशा हमें मनाना चाहिए, कभी भी कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, कृतज्ञता का भाव उस परमपिता परमात्मा के लिए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए, भजनों की श्रृंखला को हमें यहीं पर विराम देना होगा, क्योंकि समय हो चुका है और आदरणीय आचार्य मुकेश शास्त्री जी भी हमारे मध्य उपस्थित हो चुके हैं। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए, जुड़ने के लिए। बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय सुरेंद्र हांडा जी पुणे से, आदरणीय भरत सचदेवा जी सुशांत लोक से, आदरणीय उषा चितकारा जी, विजय लक्ष्मी जी, डॉक्टर सुषमा तनेजा जी, माता लाज गुप्ता जी पलवल से, विमल सचदेवा जी, शशि सिंगल जी हापुड़ से, शशि कोहली जी थाईलैंड से। इस तरह से बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, तो वहां भी जाकर के आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र के फेसबुक पेज पर यह कार्यक्रम उपलब्ध रहता है। बाद में भी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। जो लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़ करके कार्यक्रम देखते हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आइए, एक दुखद सूचना हमें कल प्राप्त हुई। आदरणीय आदर्श सहगल जी, जो कि हमारे कार्यक्रम के साथ भी काफी जुड़ती रही पीछे, और बहुत मधुर और सौम्य स्वर में वो भजन भी सुनाती थी, और एक बहुत अच्छी कर्मठ कार्यकर्ता भी थी। उनका देहांत हो गया, और बहुत ही अचानक से, जैसा कि मुझे बताया भी कि कार्यक्रमों में भी वो जुड़ती नहीं, और एकदम से अचानक से उनका शुगर लेवल हाई हुआ, हार्ट अटैक हुआ, और वो हमारे बीच से चली गई। तो आज हम उनको अपनी श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं इस पूरे परिवार की ओर से। और हमारे कार्यक्रम में आकर के तो विशेष रूप से वो प्रसन्न होती थी। वो कहती थी कि कार्यक्रम में आकर के समझो मैं अपने मायके में आ गई हूँ, क्योंकि आर्य समाज सेक्टर 7 के बनाने में मेरे पिताजी इत्यादि का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है, तो फरीदाबाद के साथ में विशेष उनका जुड़ाव रहा। तो आज हमारे मध्य में वो भौतिक रूप से तो नहीं है, लेकिन परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं कि उस पुण्य दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करें, और परिवारजनों को इस वियोग को सहने की शक्ति दें। हम पूरे परिवार की ओर से, सरल सत्संग परिवार की ओर से आदरणीय आदर्श सहगल जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। और एक सूचना, आर्य समाज सेक्टर 22-23 फरीदाबाद का वार्षिक उत्सव 29 और 30 नवंबर का, यानी कल और परसों का है, जिसमें आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी मुख्य वक्ता होंगे और पंडित दिनेश पथिक जी भजनोपदेशक रहेंगे। तो शनिवार को 2 सभाएं, प्रातःकाल और सायंकाल, और रविवार को ऋषि लंगर के साथ दोपहर को यह कार्यक्रम समाप्त होगा। अधिक से अधिक संख्या में जो लोग फरीदाबाद से पहुंच सकते हैं, वो अवश्य ही इस संक्षिप्त कार्यक्रम में सम्मिलित होने का प्रयास करेंगे। आइए, अब मैं स्वागत करता हूं, हमारे मध्य उपस्थित हैं आदरणीय आचार्य मुकेश शास्त्री जी, गुरुकुल गौतम नगर दिल्ली से, और बहुत ही प्रिय शिष्य हैं वो आचार्य स्वामी प्रणवानंद जी के। बहुत सुंदर उनका संगीत का अभ्यास है, और अपने भजनोपदेश के द्वारा हम सभी को लाभान्वित करेंगे। मेरा उनसे निवेदन, आदरणीय आचार्य मुकेश शास्त्री जी। ओम ओम। आवाज आ रही है जी? हाँ जी, आ रही है। अच्छा अच्छा।
तद विष्णु परमं पदम् सदा पश्यन्ति शूरयः दिवि वचक्षुरा ततम् जीवन के इस चौराहे पर कितनों से मेल मिलाप हुआ, कितनों से मिले मजबूरी में, कितनों से अपने आप हुआ, कितनों से मिलकर खुशी हुई, कितनों से मिल संताप हुआ, पर जिससे मिलना था मिल न सके, इस कारण पश्चाताप हुआ। केंद्रीय आर्य सभा के फरीदाबाद के माननीय यशस्वी महामंत्री, मेरे बहुत ही स्नेही, अपना शुभ आशीर्वाद मुझे प्रदान करने वाले, मुझ जैसे न जाने कितने उपदेशकों को हमेशा प्रेरणा के स्रोत बने रहे हैं और बने रहेंगे, ऐसे आदरणीय सरल जी, समवेत समस्त हमारी सभा के सदस्य वर्ग, और मैं काफी समय के पश्चात आप लोगों के मध्य में आया। आज हमारी बहुत ही प्रिय माता स्वर्णा आर्य जी हम सभी के मध्य में उपस्थित हैं। पूज्य माता जी, आपका पूरा जीवन ईश्वर भक्ति, परमपिता परमेश्वर के लिए लगा हुआ है। धन्यवाद। ईश्वर नमस्ते। आपको दीर्घायु दे, ऐसी मैं कामना करता हूं आपके लिए। उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं, शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षता। जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और कहते हैं जो धर्म को मार देता है, तो कहते हैं मरा हुआ धर्म उस व्यक्ति को मार देता है। इसलिए कहा कि धर्म है क्या, धर्म कहते किसको हैं, तो बोला धार्यति सा धर्म, अर्थात जिसको धारण किया जाए उसका नाम धर्म है। और जो धर्म से युक्त अपने जीवन को जी करके गए हैं, आज भी ऐसे धर्मात्माएं हैं जो पुण्य कर्मों के प्रति अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। तब कविवर पथिक जी ने लिखा था पंक्तियों को। आचार्य जी, एक बार मैं डिस्टर्ब करूंगा आपको। हारमोनियम की आवाज थोड़ी कम रखेंगे, क्योंकि जब हारमोनियम की आवाज आती है तो आपकी आवाज दब जाती है फिर वहां पर। जी 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 हारमोनियम को बिल्कुल थोड़ा इशारे के लिए। जी जी। कि धर्म की राह से जो गुजर कर गए, जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। धर्म की राह से जो गुजर कर गए, जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। कोई किस्सा नहीं वा कहानी नहीं, हमने ऐसे भी देखे बसर के लिए। ले लिया फैसला और उंगली उठा, कर दिया एक पल में इशारा, जिधर रुख तूफानी हवा का उधर कर गए। जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। धर्म की राह से जो गुजर कर गए,
जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। भाग्यशाली है वो, मन के माली है वो, जो हमेशा जिए दूसरों के लिए। मौत के पास तक, आखिरी सांस तक, काम जितने किए वो समर्पित किए। नाम सारे जहां में अमर कर गए। जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। धर्म की राह से जो गुजर कर गए। जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। लोग ऐसे भी हैं, बगले जैसे भी हैं, जिनको शिक्षा कभी रास आती नहीं। पहले बचपन गया, फिर जवानी गई, अंत में भी भली बात भाती नहीं। हर असर को पथिक बेअसर कर गए। जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। धर्म की राह से जो गुजर कर गए। जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। अब जी ठीक आ रही है मंत्री जी? हाँ बिल्कुल सही। अच्छा जी, अच्छा। माताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं गीत की पंक्तियां गुनगुना रहा था और कह रहा था कि धर्म की राह से जो गुजर कर गए, जिंदगी का सुहाना वो सफर कर गए। जो धर्म से युक्त अपने जीवन को जीता है, उसके विषय में कहा है कि जीते जी तो व्यक्ति यश की प्राप्ति करता है और जाने के उपरांत वह अपनी कीर्ति समाज के अंदर छोड़ जाता है, स्थापित कर जाता है। शास्त्रों में कहा यस्य जीवति सा कीर्ति, अर्थात जीते जी तो वो यश को प्राप्त करता है और जाने के पश्चात अपनी कीर्ति को समाज के अंदर स्थापित कर जाता है। प्रारंभ में मैं सुन रहा था आदरणीय सरल जी अगले महीने के लिए बता रहे थे कि पूज्य स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी महाराज का बलिदान दिवस है। हम सभी स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को अवश्य स्मरण करेंगे, याद करेंगे और उनके पद चिन्हों पर चलने का पूरा हम लोग अपना यह संकल्प धारण करेंगे कि अवश्य स्वामी जी के बताए हुए जो कार्य हैं उनके प्रति हमेशा नतमस्तक होंगे। माताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों, वो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी महाराज जो मुंशी राम से महात्मा मुंशी राम और महात्मा मुंशी राम से स्वामी श्रद्धानंद बना, आप उनके जीवन को उठा करके पढ़िएगा, कितना संघर्षमय जीवन रहा है। ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज के संपर्क में आने से वो मुंशी राम प्रवचनों को श्रवण करके कब न जाने कहां से महात्मा मुंशी राम में परिवर्तित हो गया, इसका कोई आप अनुमान नहीं लगा सकते। माताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों, वही महात्मा मुंशी राम स्वामी श्रद्धानंद जी सरस्वती सन 1902 के अंदर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जैसी संस्था को खड़ा कर देते हैं। यह सामर्थ्य कहाँ का था? यह सामर्थ्य ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज के उन प्रवचनों का था, वो संगतिकरण का था। जैसी हम संगति करते हैं उसका आचरण हमारे जीवन के अंदर अनुसरण अवश्य आ जाता है। कहना मैं चाहूंगा माताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों, 23 दिसंबर को स्वामी जी महाराज को हम याद करेंगे और ठीक उससे 3 दिन पश्चात एक वीर हमारे बच्चों को भी हम बलिदान दिवस याद करेंगे। आप सभी जानते हैं सन 1705 के अंदर गुरु तेग बहादुर सिंह जी के पुत्र, आप सभी जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों को आप सभी याद करेंगे। ये पता चलता है कि धर्म के लिए आयु की सीमा निर्धारित नहीं हो सकती। स्वधर्म की रक्षा के लिए आत्मसमर्पण और धर्म के प्रति प्रेम होना चाहिए, स्वधर्म प्रेम होना चाहिए। ये हम सभी को सिखाने वाले जोरावर सिंह और फतेह सिंह जैसे नौजवानों को भी हम याद किया करेंगे।
माताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों, याद कीजिएगा यही नवंबर और दिसंबर का समय पंजाब के अंदर आनंद किला जैसी स्थिति में उन बेटों को रखा गया है और उनके मध्य में बस यही बात कही गई है, यातना ये तो फिर खातना, अर्थात इस्लाम को स्वीकार करो अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जाओ। बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया गया है, लेकिन जिनके रग रग में देशभक्ति, स्वधर्म, स्वराष्ट्र प्रेम है, वो बच्चे क्या कह सकते हैं? वो कहते हैं मरना तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अपने धर्म से हम लोग कभी भी समझौता नहीं करेंगे। माताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों, तब मानिए लिख दिया है किसी कवि ने, दोनों बेटे कैसा विचार कर रहे हैं और उनके साथ एक बूढ़ी दादी भी है। तब वो लिखते हैं कि वट लंबे आते रस्ता पहाड़ दा, तुर जांदा गुरु दे दोनों लाल जी, सिर सा नदी ते बिछोड़ा पे गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। वत लंबे आते रस्ता पहाड़ दा, तुर जांदा गुरु दे दोनों लाल जी, सिर सा नदी ते बिछोड़ा पे गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। रात हनेरी बिजली लिशके, राह जंगला दे पे गए ने, रात हनेरी बिजली लशके, राह जंगला दे पे गए ने, रेशम नालो सोहले शरीर नू, दुखड़े सहने पे गए ने, छोटी उम्र दे दोनों बाल जी, छोटी उम्र दे दोनों बाल जी, माता गुजरी दे दोनों साथ जी, सिर सा नदी ते बिछोड़ा पे गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। वत लंबे आते रस्ता पहाड़ दा, तुर जांदा गुरु दे दोनों लाल जी, सिर सा नदी ते बिछोड़ा पे गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। कहर दी सर्दी हड्डियां चीरे, बाल न्याने कब देने, कहर दी सर्दी हड्डियां चीरे, बाल न्या दे कब देने, उंगली फड़ के मां गुजरी दी, राह पत्थर दे लंग दे रे, कदो अजीत व जुझार वीर संग ले, माता गुजरी दे पीछे दा सवाल दी, सिर सा नदी दे बिछोड़ा पे गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। वट लंबे आते रस्ता पहाड़ दा, तुरे जांदा गुरु दे दोनों लाल जी, सिर सा नदी दे बिछोड़ा पे गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। वो दोनों पुत्र इस बात को अमर हो गए कह के कि स्वधर्म के लिए हम अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने आप की आहुति दे सकते हैं, लेकिन धर्म के साथ समझौता नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति धर्म को मार देता है, कहते हैं मरा हुआ धर्म उस व्यक्ति को मार देता है। जो व्यक्ति धर्म से युक्त होकर के अपने जीवन को जीता है, अवश्य माताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों, वो अमर हो जाता है। और मैं कहना भी चाहूंगा आप सभी के मध्य में, भले ही कोठी बंगलाकार कितने ही बना लेना, आपके साथ जाने वाला क्या है,
इस चीज पर अवश्य विचार कीजिएगा। आज व्यक्ति बनाने में तो लगा है, लेकिन ये नहीं सोचता कि एक न एक दिन सबको उसी के घर जाना है जहां से आए हैं। लेकर के क्या जाएगा? अरे सिकंदर भी अंतिम समय पर दुनिया के लोगों, आप लोगों को एक संदेश दे करके गया था कि दुनिया के लोगों, कहीं ये आपके अंदर एक स्थिति ये ना हो जाए कि सिकंदर जीवन भर जो लूटा, क्या साथ लेकर के तो नहीं चला गया। तो सिकंदर ने भी अपना सर्वस्व रख दिया और ये बोला, दुनिया के लोगों देख लेना, सिकंदर आया खाली हाथ था, चला भी खाली हाथ गया है। जाने वाला कुछ नहीं है माताओं बहनों, केवल हमारा किया हुआ कर्म हमारे साथ जाने वाला है। और कहना चाहता हूं, तब कविवर नत्था सिंह जी ने लिखा था इन पंक्तियों को कि जीव है मुसाफिर जग में, जग है सराय रे, दिल क्यों लगाए, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। जीव है मुसाफिर जग में, जग है सराय रे, दिल क्यों लगाए, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। हो जिसने भी आके यहाँ झंडे हैं गाड़े, जिसने भी आके यहाँ झंडे हैं गाड़े, मौत ने उसके पांवों उखाड़े, मौत ने उसके पांवों उखाड़े। नाम और निशान तक भी, नाम और निशान तक भी नजर न आए रे, दिल क्यों लगाए, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। जीव है मुसाफिर जग में, जग है सराय रे, दिल क्यों लगाए, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। इतनी ही प्यारे तेरी जीवन कहानी, इतनी ही प्यारे तेरी जीवन कहानी, बचपन सवेरा दो पहरे जवानी, बचपन सवेरा दो पहरे जवानी। साँझ है बुढ़ापा मानो, साँझ है बुढ़ापा मानो, ढलती ही जाए रे, दिल क्यों लगाए, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। जीव है मुसाफिर जग में, जग है सराय रे, दिल क्यों लगाए, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। और दादा का मकान बना, पोते को गुमान है, दादा का मकान बना, पोते को गुमान है, दादा भी बेचारा कुछ रोज का मेहमान है, दादा भी बेचारा कुछ पल का ही मेहमान है। पोते का भी पोता आकर, पोते का भी पोता आकर मालिक कहाए रे, दिल क्यों लगाए, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। जीव है मुसाफिर जग में, जग है सराय रे, दिल क्यों लगाए, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। और दुनिया में नाम आज उसका ही छाया है, दुनिया में नाम आज उसका ही छाया है, नेकी के महले जिसने बनाया है, नेकी के महले जिसने बनाया है। नत्था सिंह गीत उसके, नत्था सिंह उसे के ही जहां गीत गाए रे, दिल क्यों लगाए,
कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। जीव है मुसाफिर जग में, जग है सराय रे, दिल क्यों लगाए। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। दादा का मकान बना, पोते को गुमान है। दादा भी बेचारा कुछ पल का ही मेहमान है। और पोता यदि विचार करे कि मेरे बाद कोई नहीं होगा, तो लेखक कहता है कि पोते का भी पोता आकर मालिक का हाय रे, दिल क्यों लगाए तू, दिल क्यों लगाए। दुनिया किसको याद करती है, कौन अमर रहता है, किसकी कीर्ति समाज के अंदर स्थापित रही आती है। तो क्या कहा, दुनिया में नाम आज उसका ही छाया है, नेकी का महल जिसने बनाया है। नत्था सिंह उसके ही गीत जहां गाए रे, नत्था सिंह गीत उसके जहां ही गाए रे। उसी व्यक्ति को याद किया जाता है जो व्यक्ति नेकी के महल बना करके जाता है, उत्तम कर्म करते हुए सर्वे भवंतु सुखना को अपने जीवन के अंदर धारण करते हुए जाता है। माताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हम सभी के मध्य में नहीं है, हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज को हम याद करते हैं। योगेश्वर कृष्ण को हम और आपने नहीं देखा, लेकिन आज भी योगेश्वर कृष्ण हमारे जीवन के अंदर उनको याद किया जाता है, आज भी वो अमर हैं। महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी महाराज को हम सभी ने नहीं देखा, 200 वर्ष हो गए, लेकिन दयानंद आज भी हमारे हृदय के अंदर जीवित है। इससे पता चलता है कि जो नेकी के कर्म करते हुए जाता है, उस व्यक्ति का नाम जीवन भर जो है ना अमर रह जाता है। दरबार लगा ही रहता है, दरबान बदलते रहते हैं। माताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों, इसलिए मैं कहा करता हूं, वेद कहता है कि कुर्वन्न वेह कर्माणि जिजीवेश क्षतम समहा, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो। और कहना चाहूंगा, एक अंबानी के घर में पैदा हो रहा है बच्चा, जो जन्म से ही न जाने कितने करोड़ों का, न जाने कितने अरबों खरबों का मालिक बन जाता है, और एक सड़क में बैठी हुई एक माँ के कोख से जन्म लेता है पुत्र, जिस माँ के पास दूध पिलाने की भी स्थिति नहीं है। ये क्या है, तब कविवर बेमोल जी ने लिखा था कि ऋषि मुनि साधु सन्यासी, ऋषि मुनि साधु सन्यासी कह रहे ग्रंथ हमारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे। ऋषि मुनि साधु सन्यासी कह रहे ग्रंथ हमारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे। एक पिता के 2 बेटे हैं, दोनों उसको प्यारे। एक पिता के 2 बेटे हैं, दोनों उसको प्यारे। एक माँ की गोदी पर खेले, दोनों सुभट दुलारे। एक गद्दी पर एक गलियों पर, एक गद्दी पर एक गलियों पर फिरता हाथ पसारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे। एक के घर पर छाया करते सूरज चांद सितारे, एक के घर पर छाया करते सूरज चांद सितारे। हीरे मोती लाल जवाहर सुख के साधन सारे। एक के बच्चे फिरे भटकते, एक के बच्चे फिरे भटकते, 2 रोटी के मारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे। ऋषि मुनि साधु सन्यासी कह रहे ग्रंथ हमारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे। एक के घर डोली से उतरी दुल्हन अंग सवारे, एक के घर डोली से उतरी दुल्हन अंग सवारे। एक के घर से उठा जनाजा हाहाकार पुकारे। समझ सका बेमोल न अब तक,
समझ सका बेमोल न अब तक तेरे अजब नजारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे। तो ये सब कर्मों का लेखा जोखा है। हम जैसे कर्मों को करते हैं उस कर्मों के आधार पर हमें कुल मिलता है। बोला है कि अष्टौ गुणः पुरुषम दीपयन्ति, प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च पराक्रमश्च अबहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। बोला इन गुणों से युक्त तो होना चाहिए मानव मनुष्य को, और तभी कहते हैं कि वह कुल उसी कर्म के आधार पर हमें मिलता है। और हम तो सौभाग्यशाली हैं, हमें इस देश के अंदर जन्म लेने का अवसर मिला है, जिस देश के विषय में आदि ऋषि हमारे महर्षि इस बात को कहते हैं। मनुस्मृति के अंदर वो कहते हैं महाराज, मनु एतद् देश प्रसूत सकाश अग्रत जन्मनाः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षे चरण पृथिव्याम सर्वमानवाः। ऐसे देश के अंदर हम लोगों को जन्म लेने का अवसर मिला है, जिस देश की मिट्टी को तिलक लगाने के लिए आज ललाहित है सब कोई। ऐसी राष्ट्र के अंदर हम लोगों को जन्म लेने का अवसर मिला है। ऐसा समाज हम लोगों को मिला है जिस समाज के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया की कामना की जाती है। ऐसे समाज के अंदर हम लोगों को रहने का अवसर मिला है। इसमें किसका धन्यवाद है? इसमें परम पिता परमेश्वर का अवश्य धन्यवाद है। उस ईश्वर का अवश्य धन्यवाद करना चाहिएगा। और ध्यान देना, स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने ईश्वर को कभी भुलाया नहीं है। अंतिम क्षणों पर भी आप देखेंगे अजमेर के अंदर जब अंतिम समय आता है ऋषि का, तो उस समय भी पता चला है कि अब प्राण निकलने वाले हैं, तो ऋषि मुस्कुराते हुए बस कहते हैं, ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, तूने अच्छी लीला की, तूने अच्छी लीला की। माताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों, स्वामी जी महाराज ने कभी भी ईश्वर को छोड़ा नहीं है, ईश्वर के साथ जुड़ करके काम किया है। और ये कहा है कि दयानंद की आत्मा को तो मारा दयानंद के शरीर को तो मारा जा सकता है, लेकिन दयानंद की आत्मा को कोई नहीं मार सकता। इतना ईश्वर पर उन्हें विश्वास था। और ऋषि स्वयं इस बात को कहते हैं कि जो भक्त परमपिता परमेश्वर के प्रति समर्पण हो जाता है, उसकी आत्मा का बल इतना बढ़ जाता है कि पहाड़ जैसी क्यों ना विपत्ति आ जाए, फिर भी वो भक्त कभी विचलित नहीं होता, वो कभी हताश और निराश नहीं होता। बोले जैसे शीत से आत्मिक व्यक्ति अग्नि के मध्य में आने से उष्णता की अनुभूति करता है, ठीक जो परमपिता परमेश्वर का भक्त होता है उसके जीवन के अंदर आनंद की प्राप्ति होती है, उसके जीवन के अंदर आनंद की प्राप्ति होती है। क्या थे दयानंद? आप सभी जानना चाहते हैं क्या है दयानंद? दयानंद किसको कहते हैं? दयानंद कौन थे? अब मैं कहना चाहूंगा कि वेद सिंधु का तीर था, संयम की जंजीर था, मानवता के माथे पर ऋषि चंदन और अबीर था। वेद सिंधु का तीर था, संयम की जंजीर था, मानवता के माथे पर ऋषि चंदन और अबीर था। पिता तिवारी करसण जी और पुण्य पुनीता माता ने पुत्र रत्न को जन्म दिया, रक्षक भेजा जगत्राता ने। टंकारा गुजराती भूमि की कोख सुहागिन क्या कहना, नगर मौर्वी की धरती पर भेजा दूत विधाता ने, भेजा दूत विधाता ने। पुष्प नहीं मधुमास था, पृष्ठ नहीं इतिहास था, अंबर से उदार सागर से गहरा गंभीर था। वेद सिंधु का तीर था, संयम की जंजीर था, मानवता के माथे पर ऋषि चंदन और अबीर था। गुरुवर के निर्देशन में अंतस्थ किया निगमागम को, वेद सिंधु पी लिया बिंदु समतुल राया हर सबनम को। होकर योगारूढ़ विश्व की दुखी आत्मा को झांका, सभी ऐसणाओं को त्यागा, राग द्वेष की सरगम को, राग द्वेष की सरगम को। वर्त भविष्य अतीत था, बिना शब्द का गीत था, ज्यों का त्यों धर चला चदरिया, उतरा शुद्ध कबीर था। वेद सिंधु का तीर था,
संयम की जंजीर था, मानवता के माथे पर ऋषि चंदन और अबीर था। माताओं, बहनों, धर्म प्रेमी सज्जनों, आर्यजनों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं और अंतिम क्षणों में भी ईश्वर का ही धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, अच्छी लीला तूने ईश्वर की, तेरी यही इच्छा थी, हे ईश्वर, तेरी यदि यही इच्छा थी तो तेरी ये इच्छा भी पूरी हो, तेरी ये इच्छा भी पूरी हो। और स्वामी जी ने ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया। माताओं, बहनों, धर्म प्रेमी सज्जनों, इसलिए कहते हैं, जो परम पिता परमेश्वर के निकट चल रहता है, परमेश्वर उसके ऊपर अवश्य कृपा करते हैं। स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन के अंदर हमेशा धर्म से युक्त जीवन को जिया है और अंतिम समय में भी उस जगन्नाथ रसोइये को भी धन दे करके कहते हैं कि ये ले पैसे और तू चला जा, ये पैसे कुछ ले ले और तू यहां से चला जा। माताओं, बहनों, धर्म प्रेमी सज्जनों, बस दयानंद एक ही बात कहते हैं, जगन्नाथ, मेरा कुछ कार्य था, मेरा कुछ स्वप्न था कि मैं वेदभाष्य करूंगा, मेरा वेदभाष्य पूर्ण नहीं हो सका, इस बात का मुझे दुख है। और माताओं, बहनों, क्या कहता है ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज हमारे, कहते हैं उस जगन्नाथ से, वे जगन्नाथ, अरे जगन्नाथ, तूने ये क्या कर डाला, दूध में पिला के जहर कर दिया घोटाला, दूध में पिला के जहर कर दिया घोटाला, दासता विलासता में डूब रहा देश था, क्या तुझे मालूम मेरा काम कितना शेष था, क्या तुझे मालूम मेरा काम कितना शेष था, बड़ी हसरतों से इसे भंवर से निकाला, दूध में पिला के जहर कर दिया घोटाला, दूध में पिला के जहर कर दिया घोटाला, लग रहा है अब तो ये शरीर छूट जाएगा, लग रहा है अब तो ये शरीर छूट जाएगा, वेद भाष स्वप्न बीच में ही टूट जाएगा, वेद भाष स्वप्न बीच में ही टूट जाएगा, वेद भाष रुक गया तो होगा ना उजाला, दूध में पिला के जहर कर दिया घोटाला, दूध में पिला के जहर कर दिया घोटाला, मैं रहूं या ना रहूं इस बात का गम नहीं, गम है सिर्फ वेद भाष का किसी में दम नहीं, गम है सिर्फ वेद भाष का किसी में दम नहीं, सबकी दृष्टियों में यही काम था निराला, दूध में पिला के जहर कर दिया घोटाला, दूध में पिला के जहर कर दिया घोटाला, अरे जगन्नाथ, तूने ये क्या कर डाला, दूध में पिला के जहर कर दिया घोटाला, दूध में पिला के जहर कर दिया घोटाला। माताओं, बहनों, धर्म प्रेमी सज्जनों, स्वामी जी महाराज ने, इसलिए हम दयानंद कहते हैं क्योंकि वह दया के ही सागर थे। 400 रुपए दे करके उस पापी को कहते हैं तू नेपाल चला जा, ये ले 400 रुपए और भाग जा नेपाल तू, देख अपनी जान को न देख मेरा हाल तू, देख अपनी जान को न देख मेरा हाल तू, पथिक सभी हसरतों से अब हमने निकाला, दूध में पिला के जहर कर दिया घोटाला, दूध में पिला के जहर कर दिया घोटाला, दूध में पिला के जहर कर दिया घोटाला। इसलिए दयानंद को दयानंद कहते हैं। विष को पी लिया लेकिन समाज और राष्ट्र के लोगों के लिए अमृत दे करके गए। और यही कहा अंतिम समय में स्वामी जी महाराज ने कहा, ये जो मेरे सिद्धांत हैं इनको भुलाना नहीं, कि आर्यों मेरे मरने के बाद में इतना गहन पुगा देना, दिया जो वैदिक ज्ञान तुम्हें है इसको नहीं भुला देना। आर्यों मेरे मरने के बाद में
मेरे जाने के बाद जो मेरे सिद्धांत हैं उनको मत भुला देना। आर्यों से ये निवेदन करके स्वामी जी महाराज गए थे। इसलिए कहा यस्य जीवति सा कीर्ति, धर्म से युक्त होकर के स्वामी जी महाराज ने अपने सारे जीवन को जिया है। और स्वामी जी ने यही बताया कि धर्म का मूल क्या है, तो धर्म का मूल वेद है। वेद ही धर्मम मूलम, कहते हैं ना, वेद धर्म मूल है। समस्त धर्मों का मूल स्रोत क्या है, वो वेद है। और जो वेद के अनुकूल चलता है उसके जीवन के अंदर सुख विशेष प्राप्त होता है, और जो वेद के विपरीत आचरण करता है उसके जीवन के अंदर वेदना अर्थात दुख आदि प्राप्त होता है। माताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों, इसलिए मैं कहना चाहूंगा अंतिम में स्वामी जी महाराज को नतमस्तक होते हुए कहना चाहूंगा, मूल शंकर दयानंद सरस्वती कैसे थे। ब्रजपाल कर्मठ जी ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी थी, और क्या लिखी थी कि धन्य है महर्षि, धन्य है, धन्य है, धन्य है वेद वीणा बजा कर गया, धन्य आना तेरा सच के श्रृंगार से, आत्मा को तू अपनी सजा कर गया। धन्य है महर्षि, धन्य है, धन्य है, धन्य है वेद वीणा बजा कर गया। धन्य गुजरात टंकारा की भूमि को, धन्य गुजरात टंकारा की भूमि को, धन्य मथुरा में कुटिया विरजानंद की, धन्य मथुरा में कुटिया विरजानंद की, जहाँ पे जागी प्रतिभा दयानंद की, जहाँ पे जागी प्रतिभा दयानंद की, दुर्ग पाखंडियों को हिला कर गया। धन्य आना तेरा सच के श्रृंगार से, आत्मा को तू अपनी सजा कर गया। धन्य आना तेरा जाना भी धन्य है, धन्य आना तेरा जाना भी धन्य है, इस तरह से कोई जाते देखा नहीं, इस तरह से कोई जाते देखा नहीं। चांद से मुख पे धब्बा भले ही सही, चांद से मुख पे धब्बा भले ही सही, धब्बों से अपना दामन बचा कर गया। धन्य है महर्षि, धन्य है, धन्य है, धन्य है वेद वीणा बजा कर गया। और अंत में कवि ने गागर में सागर भरा है, और आप लोगों से भी निवेदन है, पंक्तियों पर ध्यान देना। धन्य भारत को जो देवों की भूमि है, धन्य भारत को जो देवों की भूमि है, धूल में तेरी खेला कभी मूल भी, धूल में तेरी खेला कभी मूल भी, राह में जिसको कर्मठ मिले सूल ही, राह में जिसको कर्मठ मिले सूल ही, सूल चुभता गया गुल खिला कर गया। धन्य है महर्षि, धन्य है, धन्य है, धन्य है वेद वीणा बजा कर गया, धन्य है वेद वीणा बजा कर गया। बोलो महर्षि दयानंद जी महाराज की जय। बहुत सुंदर बेटे, बहुत सुंदर मुकेश जी, बहुत सुंदर। जी जी, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ भारत सचदेवा जी हम सभी के मध्य में उपस्थित हैं। पूज्य बाबू जी, आप अपना आशीर्वाद मुझे जो दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से बहुत ऐसी मातृशक्ति हैं, माता पिपलानी जी, रजनी पिपलानी जी, आपका विशेष आशीर्वाद मेरे जीवन के अंदर प्राप्त होता रहता है। डॉक्टर रचना चावला जी हों, अन्यथा हमारी जितनी भी माताएं हमेशा मुझे स्नेह और आशीर्वाद देती हैं, और ये आपके आशीर्वाद का ही फल है कि परमेश्वर मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आपके सामने कुछ बोल सकता हूँ। इसमें हमारे भ्राता जी आदरणीय सरल जी का बहुत बड़ा मेरे जीवन के अंदर योगदान है, हमेशा मुझे बढ़ने के लिए आशीर्वाद देते रहते हैं। आगामी जब मुझे पूज्य भ्राता जी ने मुझे बुलाएंगे तब मैं पुनः आप सभी की सेवा में अवश्य पधारूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शांति। बहुत सुंदर आवाज मुकेश जी, बहुत प्यारी आवाज है। बहुत आनंद बहुत आ गया। धन्यवाद आदरणीय आचार्य मुकेश शास्त्री जी, बहुत सुंदर।
आपने बहुत पहलुओं को अपने इस संक्षिप्त समय में छुआ। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में बताया, धर्म की चर्चा भी की, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस भी याद किया, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को भी आपने याद किया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भ्राता संजय सेतिया जी भी नजर आ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आज आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, फिर भी मैं चाहूंगा थोड़ा सा हम समय को एक्सटेंड करें। आज आप आए हैं तो आपका जो है आपकी जोड़ी का एक भजन हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत देखो लंबे समय से आपको हमने सुना नहीं है। जी, आदरणीय माता संजय जी स्वर्णा भी है, सेतिया जी संजय जी भी और है ना। भाई संजय हाँ सेतिया हाँ जी। जी संजय जी को भी नमस्ते। जी नमस्ते जी, नमस्ते जी सभी को नमस्ते। मेरी सादर नमस्ते। मेरा सौभाग्य इतना अच्छा प्रवचन सुनने को मिला और ऋषि के गीत सुनने को मिले। तो आइए सभी के चरणों में नमन करते हुए, ऋषि के ऋण तो हम नहीं चुका सकते, तो आइए। प्यारा और ईश्वर प्यारा, प्यारा और ईश्वर प्यारा, प्यारा और ईश्वर प्यारा, प्यारा और ईश्वर प्यारा। ओ जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, मैं ऋषि की अमर ये कहानी रहे, ये कहानी रहे। प्यारा और ईश्वर प्यारा, प्यारा और ईश्वर प्यारा, प्यारा और ईश्वर प्यारा, प्यारा और ईश्वर प्यारा। ऋण इतने हैं ऊपर हमारे, ऋण इतने हैं ऊपर हमारे, आसमां पे नहीं है सितारे, आसमां पे नहीं है सितारे, और जन्म 100 बार हो इनसे ना पार हो, जन्म 100 बार हो इनसे ना पार हो, याद उनकी सदा मेहरबानी रहे, ओ मेहरबानी रहे। प्यारा और ईश्वर प्यारा, प्यारा और ईश्वर प्यारा, प्यारा और ईश्वर प्यारा, प्यारा और ईश्वर प्यारा। बोली महर्षि दयानंद की जय। बहुत सुंदर। ऋषि के भजनों को सुन करके आनंद आ गया। तो बच्चा भी मेरे पास बैठा था, इसके मन में भी एक लहर उठ गई। तो एक प्यारा आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संजय जी का भी और माता स्वर्णा जी का भी। आप कार्यक्रम में उपस्थित हुए, ऋषि का बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, वेद की ज्योति जिसने जगाई विमल, भक्ति सिखलाई शिव सच्चिदानंद की, मंत्र स्वाधीनता का पढ़ाया प्रथम, कुप्रथा भिन्नता भेद की बंद की, नारियों को दिलाया उचित स्वत्व फिर, की प्रगति मंद पाखंड छल छंद की, आदि नर नारियों प्रेम से बोलिए, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। और आदरणीय आचार्य मुकेश शास्त्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर गीतों की श्रृंखला उन्होंने रखी। आदरणीय भरत सचदेवा जी भी अपनी तरफ से उन्हें 500 रुपये प्रदान कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब कार्यक्रम का समय काफी आगे बढ़ गया है। मेरी प्रार्थना, हमारे मध्य में आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी उपस्थित हैं, कृपया आएं और संक्षेप में अपना आशीर्वाद भी दें और सभी का एक बार धन्यवाद ज्ञापन करें।
और उसके बाद शांति पाठ करके कार्यक्रम का समापन करेंगे। आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। सभी को सादर वंदन। एम आई ऑडिबल? यस। बहुत सुंदर सत्संग ही बहुत सुंदर है। सत्संग, सच्चे लोगों का संग, ऐसे भक्त लोगों का संग, सारे ही डिवोशनल सॉन्ग्स, बहुत अच्छे भजन रहे। आशा ने शुरू किया कि बहारों का भरोसा क्या, मतलब भरोसा तो सिर्फ इतबार कर करो, भगवान पर करो, बाकी तो एवरीथिंग इज शॉर्ट लिव्ड। और दिस वाज अ परफेक्ट मैसेज टू द वर्ल्ड कि हमें दुनिया में कमल की फूल की तरह रहना चाहिए। अपने आप को अपना कर्तव्य करें, लेकिन उसी तरह की जितने देर हमें यहाँ अलॉट हुई है, इसको यहाँ परमानेंट ना समझ के बैठ जाए। परमानेंट तो मुक्ति है, भगवान का घर है। राज लूथरा माता जी ने भी यही बताया कि शरण तेरी में हम आते रहे, बाकी तो सारी शरणें बेकार हैं। और अपनी ईगो को हम छोड़ दें, क्योंकि प्राइड हैथ ए फॉल। ये बहुत कहना आसान होता है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है ईगो को छोड़ना। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हम भजनों में सुने, उसको थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में प्रैक्टिस करें, मनन करने का। चौधरी बहन जी ने बताया कि बेस्ट रिजॉर्ट तो प्रभु का ही है, सहारा केवल प्रभु का है। और फिर जतिंदर तायल जी ऊपर से अपनी कमेंट्री से उसको परफेक्ट कर देते हैं। कुशल्या अरोड़ा जी ने बताया कि प्रभु का नाम अमृत रस है, जो पी लेता है उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, और जो निर्मल हो गया तो निर्मल तो भगवान के पास ही पहुंच गया, सीधा भगवान के दर्शन हो गए उसको। फिर शायद उनका नाम वीना गांधी जी है, बहुत सुंदर, लेकिन यहाँ पूर्वा लिखा हुआ था, शायद किसी बच्चे का सेल पे कर रही होंगी। तो वीना गांधी जी मुझे पता था। बहुत अच्छा बोला उन्होंने कि रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, मतलब भक्ति रस में सना हुआ भजन था कि कैसे हम भक्ति रस में सन जाएं। और फिर सुरेश कुमार आर्य जी ने फ्रॉम बैंगलोर बहुत सुंदर भजन बोला, भक्ति रस में पूरा सना हुआ कि इतना प्रभु से तू प्यार कर, इतना प्यार कर कि तू उसका बन जाए भक्त प्यारा। शोभा महेंद्रू जी तो गई हुई थी वहां पे एक कैंप अटेंड करने, पता नहीं वो बीच में से कैसे आ गई, पर उन्होंने भजन बहुत सुंदर बोला। उन्होंने तो 30 तारीख को वापस आना था। एनीवे, तो ललिता तनेजा जी ने कहा कि भगवान का शुक्र करो हर हालत में, क्योंकि उसने कर्म फल देना है, अच्छा या बुरा उसको ठीक से सह के उसका शुक्र करो हमेशा। अब इससे पहले कि मैं अपना कुछ कहूं, मैं आदर्श बहन जी, आदर्श सहगल सुमन जी, जिनका कि मतलब who left us all for our heavenly abode only day before, was quite दर्दनाक। सुनकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन वही कहते हैं ना कि परमात्मा की व्यवस्था है। मुकेश शास्त्री जी ने बहुत सुंदर तरीके से अपने विचारों को ऋषि दयानंद के प्रति और उन लोगों के प्रति जो धर्म की राह पर गुजर कर गए और अपनी वही कीर्ति को पा गए। उन्होंने हमें दयानंद जी का तो बताया ही बताया, उन्होंने गोविंद सिंह जी के बच्चों का भी नाम लिया, लेकिन मैं आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू इट बिफोर गोविंद जी। अभी 23 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी का क्या क्या कहते हैं, मतलब उनका शहीदी दिवस था। शहीदी दिवस। हाँ, यस, उनका शहीदी दिवस था। तो गुरु 350 तेग बहादुर की अगर आप कहानी पढ़ें तो इट इज सो टचिंग। आपको मतलब, मैं तो गुरुद्वारा भी जाती हूँ, क्योंकि मेरे माय हस्बैंड गोज टू गुरुद्वारा, तो आई ऑलवेज अकम्पनी हिम, तो मुझे भी इनकी हिस्ट्री पता है। तो गुरु तेग बहादुर जी ने, औरंगजेब का राज्य था, औरंगजेब ने ये कोशिश की कि सारे जितने हिंदू हैं वो कन्वर्ट हो जाएं मुस्लिम में, और नहीं हुए तो उनको मार दो, नहीं कहना मानते तो उसने, इमेजिन करो, 46 केजी जनेऊ लोगों ने, मतलब जो उनके जनेऊ उतरा उतरा के उनको मुस्लिम में कन्वर्ट किया। 46 केजी जनेऊ, बताओ कितने हजारों लाखों बंदों के होंगे, इतने लोगों को उसने मार दिया। अब बारी थी गुरु तेग बहादुर जी की। उन्होंने कहा, उसको भी बताया गया, औरंगजेब ने कहा भाई तू बन जा। उसने कहा मैं तो नहीं बनूंगा, मैं तो अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं टीका नहीं लगाता, चाहे मैं जनेऊ नहीं पहनता, लेकिन मैं हिंदू तो हूँ। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मैं अपना सर कटा सकता हूँ, झुका नहीं सकता। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? सुन रही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल अच्छा, ठीक है। मेरी तस्वीर गुम हो गई, यहाँ नजर नहीं आ रही। एकदम बढ़िया। अच्छा, तो कोई बात नहीं, मुझे अपनी तस्वीर नजर नहीं आ रही, आपको तो आ रही होगी। तो मतलब उन्होंने
मैं क्या बता रही थी, मैं गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बता रही थी। तो गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने कहा, उसने अपने लोग भेजे, अपनी सेनाएं भेजी, भाई इसको कहो सिख को कि ये कन्वर्ट हो जाए हिंदू में, तो मुस्लिम में। उसने कहा कि मेरा मेरा जो सिर है ना, मैं कटा सकता हूँ, झुका नहीं सकता। और उसने अपने सारे अनुयायियों को भी बताया भाई ये नहीं होना चाहिए। तो जब बहुत बार बहुत ज्यादा संदेशे आते रहे, तो इनका एक बच्चा था गुरु तेग बहादुर जी का, वो है गुरु गोविंद सिंह। ही इज द ओनली चाइल्ड। 9 साल का था वो, ये सारी बातें सुन रहा था। तो उसने अपने पापा से कहा कि मतलब हम अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या चाहिए औरंगजेब को। उसने कहा कि गुरु जी ने कहा, तेग बहादुर जी ने कहा कि गुरु औरंगजेब को सैक्रिफाइस चाहिए किसी उच्च आत्मा की, किसी पहुंचे हुए आदमी की। तो 9 साल का जो बच्चा गुरु गोविंद सिंह था, अभी गुरु नहीं था, उसने कहा कि आपसे बढ़ के और ज्यादा उच्च आत्मा कौन सी हो सकती है, तो आप बेशक अपना सेक्रीफाइस दे दीजिए, लेकिन हिंदू धर्म को बचा लीजिए। तो ये थे बच्चे के संस्कार। तो तेग बहादुर जी ने कहा ठीक है। तेग बहादुर जी अपनी मतलब यही कोशिश करते रहे कि मुझे नहीं बनना, लेकिन औरंगजेब ने उसके पीछे लोग लगा दिए और ये फैसला किया कि भाई इसको उठा के ले आओ। जब तक नहीं मानता, काफी इनको दुख देते रहे, बड़े दिन तक तड़पाते रहे, और फिर इनको उठाकर चांदनी चौक ले आए। और चांदनी चौक में एक पेड़ के नीचे उनको इस तरीके से वो लकड़ी की उनकी वो बना दी, जिसमें उनको खड़ा किया गया और ये कहा कि आरे के साथ चीर दिया जाएगा। इन्होंने और भी उनके अनुयायियों को, किसी को कढ़ाई में डाल दिया उबलते पानी में, किसी को उबलते तेल में डाल दिया, किसी का अंग अंग काटा, आरे से काटा जैसे लकड़ी काटते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत सारे नाम है, मैं लेना नहीं चाहती, लंबी जगह हो जाए, लंबा हो जाएगा। तो मतलब उन्होंने अपना सेक्रीफाइस दे दिया। कई साल पहले, हमने 2-3 साल पहले इंद्रप्रस्थ गुरुकुल में जब गुरु श्री स्वामी श्रद्धानंद जी की निर्वाण दिवस मनाया, तो साथ ही हमने गुरु गोविंद सिंह के बेटों को भी श्रद्धांजलि दी थी। उनका भी हमने बहुत सारे सिखों को बुलाया हुआ था, जो बाग दिल बाग गुरुद्वारा है, वहाँ सारे सिख बहुत सारे आए हुए थे। और उसमें कैसे एक आवाज पर कितने सिखों ने हिंदू धर्म के लिए सेक्रीफाइस कर दिया, अपनी जान दे दी। और कितने ही सरदारों ने, कितने ही हिंदुओं ने मतलब मिलजुल कर, कोई ऐसा नहीं था कि ये सिख हैं और हम हिंदू हैं, नहीं, हिंदू धर्म तो हिंदू धर्म ही है, सब हिंदू ही हैं। जो मुसलमान हैं वो भी कन्वर्ट किए हुए हैं। तो ये सोचकर चांदनी चौक में इनको वहां पे लगा के और इनका सिर काट दिया गया। जैसे ही सिर काटा, तो उनके जो फॉलोअर्स थे, बहुत नजदीक के जो अनुयायी थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि देखा कि तो बड़ा तूफान आने वाला है। बहुत जबरदस्त तूफान आया, इतना जबरदस्त तूफान आया कि वो जो मुगलों की जो लड़ने वाली आदमी थी, लोग थे, वो सारे अंधेरे से ढक गए। तो फिर इसके जो कुछ फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे तेग बहादुर के, ये इसकी बॉडी को और सिर को उठाकर ले गए और एक आनंदपुर साहिब ले गए, वहां तक ले गए। और वहां पे इसके जो एक अनुयायी था, चेला था, उसने अपने घर में इनको रख के घर को आग लगा दी। लोगों ने सोचा घर को आग लग गई है। उसने कहा कम से कम इनकी डेड बॉडी को मैं ठीक से संस्कार तो दूं। उसने वहां अपने घर को आग लगा दी, ये बताने के लिए कि मतलब भाई गुरु जी तो नहीं है। और वो जगह आज भी पूजी जाती है, आज भी रखी जाती है। और चांदनी चौक पे जो शीशगंज गुरुद्वारा, उसका नाम ही इसीलिए रखा है शीशगंज, क्योंकि यहाँ पे उनका शीश काटा गया था। तो वहां पर गुरुद्वारा बन गया, बहुत बड़ा गुरुद्वारा बन गया। और गुरु जी ने 3 चीजें बताई थी, गुरु नानक ने भी ये 3 चीजें बताई थी कि वंड खा, मतलब नाम जप, वंड खा, और एक और था मतलब मिल के खाओ, बांट के खाओ और नाम जपो। ये 3 चीजें तुम्हें पार उतारेंगी। ये ठीक है, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कहा, हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं। बेसिक चीजें वही हैं, बेसिक धर्म वही है, हिंदू सिख में कोई फर्क नहीं है। ये मैंने छोटी सी चीज गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि देने के लिए ऐड कर दी। गुरु गोविंद सिंह का तो ऑफ कोर्स, उनके जो 4 साहिबजादे थे, चारों ने ही अपनी शहादत दे दी। और छोटे छोटे जो 2 बच्चे थे, 6 साल का और 8 साल का, उनको कैसे ठंडे बुर्ज में चुन दिया गया, दीवार में जिंदा को ही। और बाकी जो 2 थे, उन्होंने कहा हम भी लड़ेंगे। और जो दादी थी बेचारी, वो मतलब इसी गम में मर गई जब उसको ये सब पता चला। तो बहुत उसने साथ दिया, बहुत लंबी कहानी है। तो मैं आई पे माई ट्रिब्यूट्स टू द brave Sikhs, brave Sikh Gurus
एंड ब्रेव सिख अनुयायीज। और मैं ये अपील करती हूँ अपनी सारी बहनों को, भाइयों को भी, कि वो तय दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करें। क्योंकि ये अभी हमें मुकेश शास्त्री जी ने बताया कि धर्म की राह पर जो गुजर कर गए वो कीर्ति को पा गए, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया हमारे अपने ऋषि दयानंद जी का, जो हम कहानी बहुत अच्छे से जानते हैं। और फिर स्वर्ण आर्य जी और उनके बेटे संजय जी ने भी वेदों की जब तक कहानी रहेगी, ऋषि तेरी याद कुर्बानी रहेगी, बहुत सुंदर तरीके से ये सारे मिलकर एक ही बात है, ये कैसे इन्होंने अपने जीवन का सेक्रीफाइस दे दिया ताकि हिंदू धर्म बच जाए। तो हम भी इससे कुछ सीखें, हम एक हो जाएं, हम धर्म के नाम पर लड़ें मत। तो हमें, आपको पता होगा कि बहुत सारे मुस्लिम जो हैं वो गुरु नानक के अनुयायी थे। वो मर्दाना तो उनके साथ ही रहता था, और बहुत सारे जो थे गुरु जो थे, ये गुरु नानक जो थे और ये जो थे इनके सिखों के मुस्लिम बहुत सारे अनुयायी थे, बहुत सारे चेले थे। तो औरंगजेब को बताया गया कि देखो, मुस्लिम ये कभी नहीं सिखाता कि इतनी एट्रोसिटीज करो, इतनी एट्रोसिटीज, इतने अत्याचार कोई नहीं सह सका। तो इसलिए नेचर ने भी साथ दिया हिंदुओं का और सिखों का, और इतने जोर से तूफान आया कि मुगलों का बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ और वो अंधेरे में ढक गए। और गुरु तेग बहादुर की जो डेड बॉडी कटी हुई थी, शीश कटा हुआ था, उसको लेके वो आनंदपुर साहब चले गए, और एक शीशगंज गुरुद्वारा वहां आनंद साहब में भी बन गया। तो ये है। और मुकेश शास्त्री जी बहुत सुंदर युवा भजनीक हैं, भजन उपदेशक हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं। इनको मेरी सदैव आशीर्वाद रहेगी, इसी तरीके से मस्त होकर गाते रहें, सत्संग की चर्चा करते रहें। और जितेंद्र जी को लॉट्स ऑफ आई नो कि इनको बहुत सारा प्यार और बहुत सारी आशीर्वाद, कि बहुत सुंदर तरीके से ये कंपेयर करते हैं, बहुत अच्छे कंपेयर हैं और डिवोटेड हैं। बात तो ये है भी, जो भी करो मन से करो, मन से करते हैं। इसके लिए हम ये चाहेंगे कि हमारा जो कर्तव्य होना चाहिए कि हम भी हिंदू धर्म को फैलाएं। हिंदू धर्म आर्य धर्म है। मैं फिर वही कहूंगी, ओम इंद्रम वर्धन्ते अप्तुरा कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघनन्तो अरावणा, कि हे सत्कर्म में निपुण सज्जनों, आर्य सज्जनों, परमेश्वरी शक्तियों को बढ़ाते हुए, पापियों का नाश करते हुए संपूर्ण संसार को आर्य बनाओ। ये ऋग्वेद का मंत्र है। तो इसके लिए हमें आजकल के माहौल में ऐसा तैयारी करनी चाहिए कि हम अपने देश को इतना सुंदर बना सके, कि जैसे मैंने पिछली बार कहा था और मुकेश जी ने भी अभी बोला कि एक देश प्रसूतस्य सकाशाद्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन पृथ्व्याम सर्वमानवा, कि हे संसार के पुरुषों, अपने चरित्र की रक्षा के लिए तुम आर्यव्रत भारत देश में आओ और अपने चरित्र को बनाकर जाओ। हम ऐसे बने, हम संगठित हो जाएं। अभी पीछे मैं पढ़ रही थी, नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि मैं उन सभी लोगों का सम्मान करता हूँ, आदर देता हूँ, जो हिंदू धर्म को ऊपर रख के प्रचार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम एक हैं। तो आओ हम एक हो जाएं, और सुने हुए पे सम श्रुतेन गमे मही माँ श्रुतेन विराधशी। इसी के साथ मैं पुनः सबका धन्यवाद करती हूँ, बहनों का, और बहुत भाई लोग भी हमारे साथ जुड़े, उनका सबका धन्यवाद करती हूँ। और तायल जी को बहुत आशीर्वाद देती हूँ। और युवा मुकेश शास्त्री जी, गॉड ब्लेस। इसी उषा के जी, साथ मैं सभी भी आपको सेकंड करता हूँ कि जितेंद्र जी बहुत धन्यवाद अच्छे जी हैं, उषा जी। बहुत अच्छे, बड़ा आशीर्वाद देता हूँ मैं भी उनको। जितेंद्र जी तो बहुत ग्रेट आदमी है, बहुत बिल्कुल प्यार है मेरा बिल्कुल इनके बिल्कुल। साथ। सारी सारी संगतों का, सारे सत्पुरुषों का, सारे सत्कर्मों में निपुण सज्जन जितने बैठे हुए हैं, हाँ ये सभी आपको आशीर्वाद देते हैं। भगवान आपको और ऊंचा उठाए, और आपका ये सरल जो बन रहा है वो वाकई सरल यशस्वी है वो, जगह बन रही है, उस वाकई तरीके से सरल है वो। बहुत सुंदर जगह बने। और इसी के बहुत साथ बहुत मैं आशीर्वाद मेरा भी। पुनः सबको धन्यवाद, और सभी का शुभ मिलन इसी तरह सत्संग के लिए होता रहे। इसी के साथ पुनः नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने पूरे कार्यक्रम को समराइज किया, अपना भी आशीर्वाद दिया, और गुरु तेग बहादुर जी जिनकी 350वां बलिदान शहादत हम मना रहे हैं, वो भी आपने पूरी कहानी उनकी सुनाई संक्षेप में। बहुत वास्तव में रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इस प्रकार की घटनाओं को हम सुनते हैं। कितने कितने अत्याचार मुगलों के द्वारा हमारे ऊपर किए गए, और तब जाकर के हमारे धर्म की रक्षा के लिए ऐसे महापुरुषों ने अपने बलिदान दिए, जिसकी वजह से आज हम इस प्रकार सत्संग का आयोजन कर पा रहे हैं। इसीलिए गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर भी कहा गया, कि उन्होंने पूरे हिंद की रक्षा की एक चादर की तरह ढक करके। और आज यह विडंबना ही है कि
सिख धर्म अपने आप को एक अलग धर्म माने बैठा हुआ है, जबकि यह हिंदू धर्म का ही हिस्सा है। हिंदुओं ने ही अपने बड़े बेटे को सिख बनाया, एक एक घर से अपने अपने बेटों को तैयार किया, और उसके बाद ये खालसा की फौज तैयार की गई। यह आज के समय में हम ये मान लेते हैं कि ये अलग अलग धर्म है, और बहुत सारे ऐसा भी देखते हैं एक मिनट मैं इंक्लूड करूंगी कि जो सिख, जो असली सिख है ना, वो ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं कि मतलब ये वेद और आर्य समाज और सिख एक ही है। मेरे हस्बैंड पक्के सिख धर्म को शुरू से बिलोंग करते हैं, तो ये मुझे बता रहे थे कि मतलब एक क्यों नहीं हो जाते, आर्य समाजी सरदारों को बुलाएं। सरदार कहते हैं मैं बुलाऊंगा अपने यहाँ गुरुद्वारे में, कहते शुरुआत आप लोग करो। तो मतलब ये अलग नहीं है। ये जो वो लोग जो बिल्कुल जो पीढ़ी साहब बोलते हैं, ग्रंथ साहब बोलते हैं, ग्रंथ साहब इज ए बुक, इट्स ए रिलीजियस बुक, इट्स टू बी ऑनर्ड। इसको मतलब अपने आप में गुरु, पीढ़ी गुरु नहीं है, लेकिन वो कहते हैं पीढ़ी साहब जो थोड़ा सा कम जानते हैं, अज्ञानी हैं, उनको अभी ज्ञान की जरूरत है। जो असली सिख है वो जानते हैं कि धर्म एक है, और हिंद की चादर बिल्कुल थी, आपने ठीक कहा जी। पीछे हमने पिछले साल प्रयास किया था कि गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में भी आप भी शायद सम्मिलित थी उसमें, यस गुरु का यस मोर्चा जो एक हाँ स्वामी श्रद्धानंद ने चलाया था, तो हमने मैंने सिखों को रेफरेंस भी दिया अभी उसका। आमंत्रित किया और गुरुद्वारे में भी गए। और मैं भी देख रहा था कि गुरु ग्रंथ साहिब का आपने जिक्र किया, उसमें हरि शब्द जो है वो 8,000 से ज्यादा बार हरि शब्द इस्तेमाल किया गया है, हाँ और राम शब्द जो है वो 2500 से ज्यादा बार गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर राम शब्द मिलता है, जबकि वाहे गुरु केवल 17 बार गुरु ग्रंथ साहिब में आया है। तो ये पूरा जो है वो हिंदुओं की ही परंपरा है। गुरु गोविंद सिंह जी का नाम भी गोविंद है, और बाद में ये थोड़ा सा फिर एक अलगाव वाली स्थिति कुछ लोगों ने पैदा की, लेकिन वास्तव में अलग नहीं है। ये पूरा एक ही जो है परंपरा है, एक शिष्य परंपरा है, जो कि हमारे ये समाज पप्पू की में। तरह बीच में कुछ एलिमेंट खराब हैं जो कनाडा से शुरू हो रहे हैं, वो ऐसा बना रहे हैं कि सिख अलग है, हम जी अलग जी बनाएंगे। जी असली सिख ऐसे नहीं है। जी। चलिए, समय बहुत ज्यादा हो गया है, अब शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम को हम समापन करें, और उसके बाद 2-3 मिनट के लिए मंच खुला रहेगा, आपस में चर्चा कर पाएंगे, हालचाल पूछ पाएंगे। शांति पाठ करें। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। योगीराज भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। गुरुवर विरजानंद की जय हो। प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती जलती रहे, रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को नमस्ते, सभी को सभी सादर को नमस्ते बहुत बहुत जी। नमस्ते धन्यवाद। जितेंद्र जी, नमस्ते नमस्ते सबको। बहुत ही सुंदर।